हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सबके बीच आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आप सबको इसको करने के बाद बहुत ही मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ठगी को या ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है स्लीमैन को, क्लाइव को, कर्जन को, ब्लेजली को। तो हमने कल भी अपने वीडियो में पढ़ाया था आप सबको, ठगी प्रथा का जो अंत किया था मित्रों, वो कर्नल स्लीमैन ने किया था। और किसके काल में? बेंटिंग के काल में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया? तो आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया था? क्लाइव को, वारेन हेस्टिंग को, फ्रांसिस को, बारबेल को। तो पहला गवर्नर जनरल जो बनाया था मित्रों, वो बनाया था वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। वारेन हेस्टिंग जो है वो पहला गवर्नर जनरल था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है वो भारत में कहाँ स्थित है। कोलकाता में है, सासाराम में है, गाजीपुर में है, सिकंदरा में है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है मित्रों, वो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। आप लोग इसको याद रखेंगे, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है मित्रों। ठीक है, किसका मकबरा? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। ठीक, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं मित्रों आज, और ये प्रश्न बहुत ही बार आए हैं कहीं कहीं परीक्षाओं में, और आते भी रहते हैं। तो आइए देखते हैं, भारत में किसे सिविल सर्विस का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड ब्लेजली, लॉर्ड मिंटो। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में सिविल सर्विसेज का पिता लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, लिखा है, कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता तथा घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया था? तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है जॉर्ज बारलो ने, जॉन शोर ने, वारेन हेस्टिंग ने, कॉर्नवालिस ने। तो ऐसा किया था मित्रों कॉर्नवालिस ने। ठीक है, ये सिविल सर्विसेज का पिता माना जाता है, भारत में पुलिस सेवा का भी पिता माना जाता है कॉर्नवालिस। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, लिखा है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? उत्प्रेरक मतलब जो उत्तेजना देने वाला होता है। जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना को किसने जागृत किया, वो कौन सा वायसराय था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा मित्रों। सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। क्यों? क्योंकि 1905 में जब इसने बंगाल विभाजन किया था, उसी समय भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना सबसे ज़्यादा जागृत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन इसलिए सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो। तो आपको बताना है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जॉन लॉरेंस का नाम जुड़ा है मित्रों। और एक क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है, आप लोग इसको जरूर याद रखें। जॉन लॉरेंस, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किसे जुड़ा था, या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन लॉरेंस ने दिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे जरूर से। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, लिखा है, बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? सन 1771 ईसा में, सन 1772 ईसा में, सन 1773 ईसा में, सन 1774 ईसा में। बंगाल में द्वैत शासन का अंत हुआ मित्रों, वो कब हुआ? वो 1772 ईसा में
हुआ था। कब? 1772 ईसा में। और किसके काल में हुआ था मित्रों? तो वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। किसके काल में? वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। ठीक है, आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। वारेन हेस्टिंग के काल में ये हुआ था। समाप्त। बंगाल में द्वैध शासन का अंत हुआ था। और बंगाल में द्वैध शासन सबसे पहले लागू किसने किया था मित्रों? तो आप लोग याद रखेंगे, वो क्लाइव था। कौन था? क्लाइव। शायद अभी प्रश्न मिले आपको आगे, लेकिन मैं पहले बता दे रहा हूं, बंगाल में द्वैध शासन सबसे पहले किसने लागू किया था? तो आप लोग लॉर्ड क्लाइव को मारेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। और अंत किसके काल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। अभी प्रश्न मिलेंगे आगे मित्रों। आइए देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? प्रश्न मैंने उत्तर बता ही दिया है मित्रों उस प्रश्न का, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। बंगाल में द्वैध सरकार, यहाँ शासन नहीं लिखा, सरकार लिखा है। आप लोग शब्द से भ्रमित बिल्कुल ना होइएगा, यहाँ द्वैध सरकार लिखा है। ठीक है, द्वैध शासन या द्वैध सरकार एक ही बात होगी। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं ऑप्शन। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसमें बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना जो किया था वो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया? आपको बताना है कि गोद प्रथा जो सिद्धांत था वो किस पे लागू किया? सिर्फ हिंदू राज्यों पर, हिंदू तथा मुस्लिम राज्यों पर, कुशासित राज्य पर, उत्तरी राज्यों पर। तो जो गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत जो लागू हुआ था मित्रों, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राज्यों पर लागू हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। किसने? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, लिखा है कि लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून ने, ऑप्शन ए है, प्राचीन भारत में गौरव चिन्हों को सुरक्षित किया। ऑप्शन बी है, ऐतिहासिक शोध को अग्रसर करने की प्रेरणा दी। ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। और डी है, ऐतिहासिक साहित्य के विकास में योगदान दिया। तो लॉर्ड कर्जन ने जो भारतीय प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया था मित्रों, उसमें यही हुआ था कि राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत कर दी थी, क्योंकि राष्ट्रीय जो स्मारक थे उन्हें वहीं से सुरक्षित करने का जो है वो चेतना लोगों में ये जागृत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, और ये कब पारित किया गया था? 1904 में शायद पारित किया गया था। पूरा कंफर्म नहीं है मित्रों, शायद 1904 में ही, क्योंकि इसका काल 1905 तक था और ये 4 में या 1902 में, ये कंफर्म नहीं है मित्रों, लेकिन ऐसे ही पारित इसने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। लिखा है, किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट लागू हुआ? शब्द को सिर्फ बदला है मित्रों, यहाँ क्या सिर्फ शब्दों को बदला है, कि जो हम लोग पीछे प्रश्न पढ़ते आ रहे हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, वही प्रश्न यहाँ पे है। किस गवर्नर जनरल के काल में भारतीय प्राचीन संरक्षण एक्ट लागू हुआ? लॉर्ड मिंटो के काल में, लॉर्ड लिनलिथगो के काल में, लॉर्ड कर्जन के, कि लॉर्ड कैनिंग के? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण या अधिनियम एक्ट, ऐसे भी यहाँ अधिनियम भी लिखा जा सकता है मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको भ्रमित मत होइएगा। ठीक, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। लिखा है, पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। तो पिंडारियों का दमन जो हुआ था मित्रों, वो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। लिखा है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग। तो पिंडारियों और पठानों का दमन जो किया था मित्रों, उसमें लॉर्ड हेस्टिंग का नाम आता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पिंडारियों और पठानों का दमन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बार्लो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल में जो दोहरा शासन काल अंत हुआ था मित्रों, वो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का
पैटर्न जो है वो दूसरा था, दूसरे तरीके से वो पूछा गया था, यहाँ दूसरे तरीके से पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग इसको याद रखेंगे। और बंगाल में दोहरा शासन लागू किसने किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। आप लोग इसको भी याद करेंगे कि बंगाल में दोहरा शासन किसने लागू किया? लॉर्ड क्लाइव ने। अगला प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुआ? कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी। तो भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुआ? तो कॉर्नवालिस के काल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगर सिविल सेवा का जनक पूछ ले, पिता पूछ ले, पुलिस सेवा का पूछ ले तो कॉर्नवालिस ही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न है ये सुमेलित करने वाला है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें से क्वेश्चन जो है ऐसे बनते हैं वन लाइनर करके। ठीक है, हम लोग सुमेलित करेंगे, आइए देखते हैं, सुमेलित करें हम लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इसने क्या किया था? इसने जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वो सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, कब? 1829 में। ठीक है, राजा राम मोहन राय के जो है रिक्वेस्ट से 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का उन्मूलन या अंत किया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है व्यवगत का सिद्धांत लाया था मित्रों, जिससे राज हड़प नीति का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत, राज हड़प नीति का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ठीक है, और लॉर्ड रिपन जो है वो स्थानीय स्वशासन का जनक, कल मैं एक वीडियो में बता दिया था मित्रों, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन, बात एक ही होगी मित्रों। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, इसी के काल में आया था। लॉर्ड कर्जन, तो बंगाल विभाजन का सभी जानते हैं, बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कैसे मिलाएंगे? 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सती प्रथा का अंत किसने किया था? डलहौजी, बेंटिंक, ब्लेजली, वारेन हेस्टिंग। तो आपको बताना है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था। अभी हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं मित्रों, मैंने कहा सुमेलित करने वाला है, ये वन लाइनर करके पूछा जा सकता है और यहाँ पूछा भी गया है। ठीक है, ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये बेंटिंक था। ठीक है, विलियम बेंटिंक था। कब किया? 1929 में किया था, सॉरी 1829 में। ठीक, अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंक द्वारा। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था मित्रों वो बेंटिंक द्वारा किया गया। ठीक है मित्रों, किसने सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड बेंटिंक ने कब किया था? 1829 में किया था विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, ये प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वर्नाकुल प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? जो वर्नाकुल प्रेस एक्ट आया था 1878 में मित्रों, या 1778 में शायद आया था, या 1878 में आया था दोस्तों। ठीक है, तो उसके किसने जो है वो उस एक्ट को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड ब्लेजली ने, लॉर्ड रिपन ने। तो वर्नाकुल जो प्रेस एक्ट का अंत किया था मित्रों वो लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, इनका काल है 1880। कब है? 1880 है इनका काल। लेकिन मित्रों आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ये लाया किसने था? 1878 में जो है, सॉरी 1878 में जो है लाया था किसने? ये लिटन ने लाया था, लॉर्ड लिटन ने जो है 1878 में लिटन ने लाया था वर्नाकुल प्रेस एक्ट। लेकिन इसे समाप्त जो किया था वो किसने किया था मित्रों? वो लॉर्ड रिपन ने किया था। आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने वर्नाकुल प्रेस एक्ट समाप्त किया था? तो आप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है मित्रों। तो वर्नाकुल प्रेस एक्ट जो समाप्त किया था वो लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, लाया किसने था? लॉर्ड लिटन ने लाया था। ठीक है, बस मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न है, फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नया नया प्रश्न मैं लाता रहूँगा। उम्मीद करूँगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।